ऐसी महिलाएं हैं जिनको घरों से जिनके हस्बैंड नहीं है या घरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके यहाँ पर, और वो महिलाएं कोई 10,000 कोई 15,000 रुपया कमा करके अपने परिवार को चला रही है। और मतलब वो परिवार को ही नहीं चला रही है, एक अपना समाज में नाम ऊंचा कर रही है और लोगों को पता चलता है किस में काम कर रही है, एडीएन में काम कर रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, जब तक आप एमसीडी के सदन में नहीं जाओगे, जब तक आप विधानसभा के अंदर नहीं जाओगे, तब तक हमारा आपका अधिकार कोई मांगने वाला नहीं है, अधिकार छीनना पड़ता है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ताज़ा खबर पर। और आज हम आए हैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन में, जहां आम आदमी पार्टी की काउंसलर साहिबा सारिका चौधरी जी है। तो आइए आज उनसे बातचीत करते हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच। निज़ामुद्दीन में जो काम हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे, पहले ये बताइए। एक्चुअली यहाँ पर निजामुद्दीन में थोड़ा काम करना टफ है, क्योंकि निजामुद्दीन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। लेकिन आगा खां पिछले 15 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था, जिन्होंने काफ़ी यहाँ पे आधुनिक मतलब आपने देखा होगा सारा आगा खां के थ्रू यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट किया है। अब एडीएन इस समय काम कर रही है, जो कि महिलाओं पे स्वास्थ्य को लेके हो या हेल्थ को लेके हो, या सबसे अच्छी बात ये देखिए कि जब आप एडीएन को ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 30 से 40 महिलाएं आपको काम करते हुए मिल जाती हैं। और वो ऐसी महिलाएं हैं जिनको घरों से जिनके हस्बैंड नहीं है या घरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनके यहाँ पर, और वो महिलाएं कोई 10,000 कोई 15,000 रुपया कमा करके अपने परिवार को चला रही है। और मतलब वो परिवार को ही नहीं चला रही है, एक अपना समाज में नाम ऊंचा कर रही है और लोगों को पता चलता है किस में काम कर रही है, एडीएन में काम कर रही है। तो जो भी इशू होते हैं एरिया से, महिलाओं से रिलेटेड कुछ भी इशू होते हैं, और हम समय समय पे मीटिंग भी करते रहते हैं। और एमसीडी पूरी तरीके से एडीएन का, आगा खां का पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। किस तरह से एमसीडी सपोर्ट कर रही है? जैसे साफ़ सफाई को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, जैसे आपने बताया था मलेरिया को लेके हो, हॉर्टिकल्चर को लेके हो, लाइट को लेके हो, कोई भी मतलब जो भी एमसीडी से रिलेटेड जो भी काम आते हैं उससे रिलेटेड जैसे ही ये बात करते हैं हम इनके हर तरीके से मदद करते हैं। और ये खुद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी बकरीद का जब टाइम था तो मैं उस समय नहीं थी यहाँ पे दिल्ली में, मेरे हस्बैंड इनके साथ में सारी एडीएम की टीम की सब महिलाएं गईं और घर घर जाके लोगों को जागरूक किया। और मुझे लगता है कि दिल्ली में सबसे मतलब पहला वार्ड ये था जहाँ पे 3 बजे से पहले सारी सफाई हो गई थी। और सारे लोगों का ये कहना था कि हमने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि बकरीद के दिन 2-3 बजे पूरी सफाई हो जाए। तो एडीएन की जो टीम है उन्होंने बहुत काम किया था, घर घर में पॉलीथीन बांटने का काम किया था और सबको समझाया था कि इस तरीके से आपको कूड़े को यहाँ फेंकना है, यहाँ नहीं फेंकना है। तो बहुत ज़्यादा जागरूक है सरकार में भी साथ जी पूरी तरीके से, क्योंकि सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एमसीडी भी, दिल्ली सरकार, सबके साथ में मिलकर ये काम करते हैं। और जब सबसे तालमेल के साथ में काम होता है तो लोगों के काम भी होते हैं आसानी के साथ में। तो ये जो एडीएन है निज़ामुद्दीन में या बाहर भी है? निज़ामुद्दीन से बाहर अभी इस समय सिर्फ वो निजामुद्दीन बस्ती में काम कर रहे हैं। बाहर आने का कोई चांस और भी जगह पे? बिल्कुल हो सकता है, अगर काम और अच्छा इनका काम बढ़ता रहेगा और भी हम एरिया में इनको बोल सकते हैं कि जहाँ पे हमारे कई सारे एरिया हैं। अब तो मैं दिल्ली की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, तो अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे एडीएन की बहुत ज़रूरत है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वहाँ पर भी जाके काम करिए। देश में ऐसी जगह है जहाँ पर मरकज़ भी है, जहाँ पर दरगाह भी है, जहाँ के देश और विदेश के लोग आते हैं। और ये बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और ऐतिहासिक हाँ टूरिस्ट हैं। और ऐतिहासिक धरोहर में जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो बड़ा दुख होता है। और हम इसमें काम करने की पूरी तरीके से एडीएन के साथ में हम लोग भी पूरी मदद करेंगे कि थोड़ा सा बच्चों को उस दिशा से हटा करके हम एक सही दिशा में लेके आएँ। निज़ामुद्दीन के लोगों को आप क्या कहेंगी?
मैं यही कहना चाहूँगी कि निजामुद्दीन के जो बस्ती के लोग हैं, मम्मी है, जो फादर हैं और जो महिलाएं हैं, वो अपने बच्चों पे ध्यान रखें और बहुत केयर करें बच्चों की। बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किस दिशा में जा रहा है। इस समय तो मेन मुद्दा है कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। करती हूँ एडीएन के सभी सदस्यों का, आगा खां के सभी सदस्यों का और हमारी बस्ती की जुझारू महिलाओं का, जो अपने घरों से निकल के आज यहाँ पर आई हैं और एडीएन आगा खां के साथ मिल करके काम कर रही हैं, अपने घर परिवार को चला रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बोलना चाहूंगी छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चों ध्यान से सुनो। एमसीडी ने एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है, शहीदी पार्क, जो आरटीओ के पास में है, फिरोजा कोटला से लगा हुआ है। और ये पार्क एक ऐसा पार्क होता था जहाँ पर ड्रग्सियों का अड्डा होता था और वहाँ पर दिन में भी शराब पी जाती थी, रात के तो आखिर में पी जाती थी। और अब वहाँ की महिलाएं बहुत परेशान रहती थी। जब मैं दिल्ली महिला आयोग में थी, मैं कई बार वहाँ पर विजिट करने गई और इतनी बुरी हालत थी कि मतलब अगर आप जाओ तो 100-150 लोग नशे के इंजेक्शन लेते हुए वहाँ पर मिलते थे। लेकिन एमसीडी ने एक बहुत ही अच्छा पार्क बनाया है। उसी पार्क को उन्होंने डेवलप किया है कि जैसे कि हम लोग घरों से कबाड़ा फेंक देते हैं, लोहे का कबाड़ा हो या हेलमेट हो या साइकिल की चैन हो या साइकिल का पहिया हो या बाइक हो या गाड़ी हो या ट्रक हो, लोहे के सारे कबाड़ा जो लोग सड़क फेंक देते थे कूड़ेदान में, उन कबाड़ों से सबको मिला करके और एक बहुत ही खूबसूरत शहीदी पार्क बनाया है, जो कि देश में पहला शहीदी पार्क हमारे बाढ़ के अंदर है। और उस शहीदी पार्क में जब बच्चों आप लोग जाओगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों कालों को दर्शाया गया है। हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य है, अगर उस पार्क में जाकर के एक बार घूमेगा, देखेगा, तो वाकई में देशभक्ति आएगी कि हमारे देश के शहीदों ने, जवानों ने ये काम किया था। तो बच्चों के लिए फ्री है। 15 अगस्त से पहले कौन कौन बच्चे जाएंगे उस पार्क में घूमने के लिए? हाँ, तो आगे बताओ कौन कौन बच्चे जाएंगे? अगर 15 अगस्त से पहले जाओगे तो एक अलग ही मजा आएगा 15 अगस्त को और अच्छे से मनाने के लिए। तो आप लोग उन देश के शहीदों को याद करेंगे जिनको हम भूल चुके हैं। आप उनको एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ, वाकई में कोई अच्छा काम किया है। और भारत माता की जो तस्वीर मूर्ति है, वो हमारे पूरे भारत में सबसे बड़ी शहीदी पार्क में बनी हुई है, जो एमसीडी के अंदर आता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बच्चों सुनो ध्यान से। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानी को दे करके आज देश को आजाद कराया है। वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सबने बड़ा संघर्ष किया है। और जिनकी खेलने की उम्र थी, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करके फांसी में झूल गए। किसी ने गोली खाई, किसी के हाथ पांव काट दिए गए, हजारों लोगों को मारा गया, 1000 लोग शहीद हुए, हजारों लाखों लोग शहीद हुए। तब हमें इतनी आजादी मिली है इस देश के अंदर। हर आदमी चाहता है शहीद भगत सिंह पैदा हो, सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में पैदा हो। इसी सोच को हमें चेंज करना है और हमें ये सोच रखना है कि देश शहीद भगत सिंह पैदा हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस पैदा हो या और भी शहीद पैदा हो, किसी और के घर में नहीं, मेरे घर में पैदा होगा, तभी देश का परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं महिलाओं से भी कहना चाहूंगी
कि आप एक देश की अच्छी नागरिक हैं। अगर आप पढ़ लिख के आगे चली गई हैं, अगर आप पढ़ लिख चुकी हो तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हो। अपना पेट, अपने बच्चों का पेट जानवर भी बहुत अच्छे से भरता है। हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। अगर हम पढ़ लिख के आगे निकले हैं तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आज मैं नेता हूँ, आज मैं काउंसलर हूँ, कल नहीं रहूंगी। राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं आज भी काम करती हूँ, कल भी काम करती रहूंगी। समाज के लिए जो खड़ा रहे असली लीडर वही होता है। तो मैं इसलिए आपसे कहना चाहूंगी कि इस वार्ड में सिर्फ सारिका चौधरी ही क्यों, इस वार्ड में काम करने वाली महिला सारिका चौधरी ही क्यों, आप सब लोग भी तो हो सकते हो। आप सब लोगों को निकल के आना चाहिए और हमें महिलाओं की मदद करना चाहिए और उन पुरुषों के मुंह में तमाचा मारना चाहिए जो कहते हैं औरत पैर की जूती है, औरत कभी कुछ नहीं कर सकती है। उनके मुंह में तमाचा मार करके और आगे बढ़ के चैलेंज दे के निकलना चाहिए कि हम तुमसे कम नहीं हैं। जब मैं अपने घर से निकली थी तो मेरे गांव में पढ़ाई बढ़ाई नहीं होती थी। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्कूल जाती थी और स्कूल तो लड़कियों की देख नहीं पा, छोड़ दो 12-13 साल की उम्र में मेरी सगाई भी हो गई थी, शादी होने जा रही थी। बगावत करके आज आपकी एरिया के काउंसलर बनी हूँ, 3 बार महिला आयोग की मेंबर बनी हूँ, 2 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ जहाँ पर कुछ नहीं था, जहाँ पर खाने को भी नहीं था, सुबह खा लेते थे तो शाम के लिए वेट करते थे कि शाम के क्या खाएंगे। जब मैं वहाँ से बगावत करके यहाँ पर आ सकती हूँ तो आप लोग तो बढ़िया अच्छी खासी जगह पे हो, दिल्ली जैसे जगह पे हो और बस्ती जैसे एरिया जहाँ पे सेंटर दिल्ली का एरिया पड़ता है। आप भी चाहो कुछ अच्छा बन के दिखाओ, आप भी लीडरशिप में निकल के आओ। महिलाओं को लोग राजनीति में नहीं आने देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब तक आप पार्लियामेंट में नहीं जाओगे, जब तक आप एमसीडी के सदन में नहीं जाओगे, जब तक आप विधानसभा के अंदर नहीं जाओगे, तब तक हमारा आपका अधिकार कोई मांगने वाला नहीं, अधिकार छीनना पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं को भी राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपनी लड़कियों को, लोग कहते हैं कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बना देंगे लेकिन राजनीति में नहीं आने देंगे। लेकिन मैं आपसे दावे के साथ बोलती हूँ, जब तक महिलाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी तब तक महिलाओं का कोई भला होने वाला नहीं है। अपना अधिकार लेना है तो पार्लियामेंट में तो बैठना पड़ेगा।